और यहीं से ग्वाल बाल और सब गोकुलवासी आए और कृष्ण को रोता देख कहने लगे, गोकुल में हमारे कृष्ण सुरक्षित नहीं है, कहाँ जाएं? घनानंद जी ने कहा, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नो काननम। यहीं से कुछ दूर पे तुलसी का जो वन है, सुंदर वृंदावन, वहीं चलते गए। और आपको पता है, गोकुलवासी जब वृंदावन आए थे तो कहीं रहने योग्य स्थान नहीं था, चारों ओर वृक्ष हैं, सबने अपनी अपनी बैलगाड़ियों में निवास किया है, ये भगवान के प्रेम के लिए। और वहां जाने के बाद भगवान ने एक दिन माँ से गौचारण की अनुमति ले ली है। बछड़ाओं के मध्य में जब चले तो एक वत्सासुर नाम का दैत्य आया है, उसका भी उद्धार किया। समयाभाव में एक दिन फिर गैया लेकर के चले तो संतों ने गाया, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। वहीं चले और मार्ग में कहते हैं अघासुर नाम का वो दैत्य आता है, मार्ग में बैठा है मुख खोल करके। और उस दिन कृष्ण जब गए जब गैया बछड़ा सब चारा चरने लगे तो कृष्ण ने कहा, भूख लगी है, जिसके जितने भी जो जो सामग्री लाए हो सब रखो, लेकिन आज मैं प्रसादी पाऊंगा तो केवल मधुमंगल के घर की। मधुमंगल के घर में तो इतनी गरीबी है कि मधुमंगल के भोजन की व्यवस्था भी माता पिता के पास नहीं हो पाती है, इसलिए ही कृष्ण के पास छोड़ रखे हैं कि हम भूखे रह जाएंगे, मधुमंगल भूखा नहीं रहेगा। और ये भाव की ये कथा कि कृष्ण ने कहा, आज मैं भोजन करूंगा तो केवल मधुमंगल के यहाँ का। भरी सभा में इतना सम्मान, मधुमंगल दौड़ गया, घर पहुंचा, माँ कृष्ण ने मुझसे भोजन मांगा है। माँ रो पड़ी, तुझे तो पता है घर पे कुछ नहीं है, 3 दिन पहले किसी के घर से कढ़ी का प्रसाद आया था, देख ना मधुमंगल, खाने योग्य हो तो ले जा। मधुमंगल ने देखा, पात्र में कढ़ी लिए, लेकिन जो उसकी सुगंध है वो इतनी खट्टी है कि मन खट्टा हो गया। कैसे देंगे कृष्ण को? परंतु तो भी जैसे तैसे कृष्ण के समक्ष कुछ दूर पे पहुंचे, लेकिन जैसे ही कृष्ण को देखे तो हिम्मत नहीं जुटा पाए आगे जाने की। नहीं दे सकता, मना कर दूंगा, घर पे कुछ नहीं था। और ऐसा सोच करके एक श्वास में गट-गट करके पूरी की पूरी कड़ी पी गए। श्री दामा ने कहा, प्रभु मधुमंगल कुछ लाया था, स्वयं पान कर गया। कृष्ण दौड़ करके गए, मधुमंगल चरणों में गिर गया, प्रभु क्षमा करें, ये इतनी खट्टी थी कि मैं आपको कैसे पवाता। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, जितने से ये मेरी भूख मिट सकती उतना अभी भी है, मुख में लगा है। और भगवान मधुमंगल के मुख में लगी कड़ी को चाट चाट करके खा गए। फिर देखते गए आगे, सब आगे बढ़े। कृष्ण का ये प्रेम पाने के बाद वो अघासुर मार्ग में मुख खोल करके बैठे हैं। कोई गुफा है क्या, ऐसा विचार करके सब प्रवेश लिए। कृष्ण ने मना किया, जब तक सुनते प्रवेश ले चुके हैं तब तक। कृष्ण गए और भीतर जाकर के स्वयं को इतना फुलाए कि वो अघासुर 2 भागों में बट गया। भगवान इस तरह से अघासुर का उद्धार करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को मोह हो गया, इतना भूखा जो किसी के मुख में लगी शीत प्रसादी को चाट चाट के खा जाए, वो मेरा नारायण नहीं हो सकता। तो सब ग्वाल बाल बछड़ा गैया सब गायब कर दिए। भगवान ने देखा तो 1 वर्ष तक वैसे ही गैया, वैसे ही बछड़ा, वैसे ही ग्वाल बाल उत्पन्न कर दिए। लीला चलती रही। ब्रह्मा जी को लगा एक दिन देखें जाके क्या हो रहा है, या तो वैसी लीला है। कृष्ण ने अपनी लीला रची, वहां पहुंच गए ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी के रूप में
देखो ऐसा है, आजकल बहुत बहरूपिया घूम रहे हैं मुझ जैसे ब्रह्मा बन के। कोई आ जाए तो भीतर मत आने देना। और असली ब्रह्मा इधर से जैसे ही देख वेख के पहुंचे ना, द्वारपालों ने कहा रुको। कहा? ब्रह्मा जी ने कहा अपने स्वामी से ऐसे बात करते? बोले कौन से स्वामी? हमारे स्वामी तो अंदर विराजे हैं। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की है, प्रभु धृष्टता को क्षमा करें, आज के बाद ऐसी भूल कभी नहीं होगी। और तब उनकी गद्दी उनको वापस लौटाए। फिर आगे यमुना का जल जो दूषित हो रखा है कालिया नाग के कारण, गेंद के खेल के बहाने से उस जल को शुद्ध करते हैं और कालिया को रमणक द्वीप में भेज देते हैं। और फिर आगे चर्चा हुई, बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं, किसके पूजन की तैयारी हो रही है, मुझे भी कुछ पकवान चाहिए। नहीं नहीं, माँ ने थोड़ी फटकार लगा दी। नंदराय जी के पास गए, नंदराय जी ने बताया ये भगवान पर्जन्यो भगवान इंद्रो, भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। किस लिए? जब वो प्रसन्न होंगे तो जल की वृष्टि करेंगे, जल वृष्टि होगी तो हमारे खेतों में फसल होगी, अन्न की खेती होगी, हमारा जीवन यापन अच्छे से होगा। बस वहीं से तो भगवान को ये लीला करनी थी, इंद्र के मान का मर्दन करना था। इंद्र को अहंकार हो गया है। बाबा कौन सा इंद्र है ये? आपने कभी देखा नहीं? तो फिर देखा नहीं तो पूजा कैसे? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। तो उस इंद्र की पूजा क्यों? जब कर्म प्रधान विश्व रची राखा तो किसकी पूजा करें? साक्षात भगवान गिरिराज जी विराजमान है, उनको छोड़ के इनकी पूजा कर रहे हो। एक बार हमारे कहने से गिरिराज जी की पूजा करो ना। अच्छा, और कहीं गिरिराज जी की पूजा करे और वो नाराज हो गए, कौन? इंद्र। तो बोले आप पूजा की बात लो, जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो आपके गिरिराज जी को हमारी शर्तें माननी होंगी, प्रत्यक्ष दर्शन देना होगा, 56 प्रकार के जो व्यंजन है उनका प्रत्यक्ष भोग लगाना होगा, इंद्र के कोप से बचाना होगा। और सरकार इतनी बातें जब भगवान ने मान ली तो सब एक साथ चल दिए गिरिराज जी के पास में। पूजन की समस्त सामग्रियां लेकर के चले गए, लेकिन जब पूजन करने चले तो ओम अपवित्रो पवित्रावा सर्वावस्थांगतोपि वा। लेकिन यहाँ तो सुबह से शाम हो गई, गिरिराज जी के चरणों का एक नख तक गीला नहीं हुआ। यमुना जी से जल लाला के सबरे थक गए। क्या करें? हम तो यही चाहते हैं लाला कि यही गंगा या यही यमुना आ जाए, नेत्र बंद करो। और वही मन से एक गंगा को उत्पन्न कर दिया, नाम हुआ मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। और तब भगवान का पूजन प्रारंभ होता है। भगवान गिरिराज जी को धारण करके और वहीं से नाम हो गया, बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। सबकी एक साथ रक्षा कर लिए हैं। अब इंद्र को लगा, देखो आज भी भगवान ने शायद ऐसा लगा कि उतने समय कथा तक के लिए गिरिराज जी को धारण कर लिया, वृष्टि रोक दी और बादल बरस गए हार, रात भर बरसे, दिन भर बरसे, कथा के समय थाम दिया। ये क्या है? गोवर्धन लीला है। मतलब सोचिए आपकी कल बसंत पंचमी थी तो कल कृष्ण का जन्म हुआ, और कल कृष्ण का जन्म हुआ उस समय जन्म जैसा माहौल हो गया। फिर रात्रि पर्यंत बारिश हुई, दिन भर बारिश हुई, कथा के समय भर बारिश रोक दी। ये भगवान की कृपा ही तो है। और भगवान की कृपा कहाँ से होती है महाराज?